Hello student, good afternoon. Class 11 Business Study, Chapter number 1st Nature and Purpose of Business, जिसका पार्ट 2 है आपका. Classification of business activities. Business activities may be classified into both categories, industry and commerce. Business industry जो एक्टिविटीज़ है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में. इंडस्ट्री इज ए कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल. इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि जो गुड्स है उसको हम प्रोडक्शन में करते हैं, प्रोसेसिंग फॉर्म में लाते हैं जो भी आपके रॉ मटेरियल हैं. कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. और कॉमर्स में हम सभी एक्टिविटीज़ जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो कॉमर्स में हम इंक्लूड करते हैं. बिजनेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स. तो इंडस्ट्री में आपके कुछ सब क्लॉज भी हैं जिसको हम आपको दिखाते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. आपका प्राइमरी में आता है एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन. फिर मैन्युफैक्चर में आपका आता है एनालिटिकल्स, सिंथेटिकल्स, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग. फिर इसके बाद आपका है कॉमर्स में ट्रेड. फिर इसके बाद आता है लग्जरीज, टेक्सटाइल्स आपके आते हैं. फिर इंटरनल, ट्रेड में आपके इंटरनल, एक्सटर्नल आते हैं. फिर इंटरनल में आपका आता है होलसेल्स आता है, रिटेल आते हैं. एक्सटर्नल में आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट आता है. फिर आपके जो लग्जरीज वाले में उस पॉइंट्स में आपके ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आता है. वेयर हाउसिंग भी है और बैंक एंड फाइनेंस भी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है. इंडस्ट्री के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं. इंडस्ट्रीज रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर ए कनेक्टेड विद द कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. इंडस्ट्रीज क्या करती है कि जो भी आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो भी आपके यूजफुल गुड्स की ज़रूरत पड़ती है उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम यूजफुल गुड्स को डेवलप करते हैं. General, the terms industry is used for activities in which mechanical appliance and technical skill are involved. जो भी हम गुड्स, नेसेसरी गुड्स को बनाते हैं यूज़फुल के लिए उसमें हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे मैकेनिकल हुआ, मशीन का यूज़ करते हैं या टेक्निकल स्किल अपना डेवलप करके उसके थ्रू हम उसको गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. दिस इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोडक्टिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स. और ये सब एक्टिविटीज़ को रिलेट करके हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग और प्रोडक्टिंग करते हैं गुड्स को. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चर यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन. सिमिलरली it is electronic industry would be include all firm producing electronic goods and so on. जैसे कॉटन का कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू हम उसको मैन्युफैक्चर करके उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, टेक्सटाइल को. और उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी गुड्स हम बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाते हैं मैकेनिकल यूज़ करके. Industry may be divided into 3 broad categories, namely primary, secondary and tertiary. मैंने पीछे आपको इन्फॉर्म किया था कि इंडस्ट्री को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज. दिस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर ए कनेक्ट विद द extraction and production of natural resources and reproduction and develop of a living organism. आपको जो भी हम अपने स्टैंडर्ड के लिए जो भी हमको प्रोडक्ट चाहता है वो प्रोडक्शन क्या करता है, प्राइमरी क्या करता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज से मटेरियल को निकाल के उसको प्रोडक्ट को
प्रोसेसिंग करता है, बनाता है, प्रोडक्शन करता है, फिर उसके बाद यूज़फुल में लाता है। वो प्राइमरी सेकेंड इंडस्ट्री का वर्क होता है, जिसमें आपके सब डिविडेंड भी हैं जिसको हम डिवाइड किए हैं, वो आपका प्राइमरी में आता है। जैसे आपका है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री extract draw out a product from natural resources. Extract industry supply is some basic raw material that are mostly product of a geographical or natural environment. Production of this industry are usually transformed into many other useful goods and manufacturing industry. इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके आपके प्रोडक्ट को, मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में लाता है। जैसे जोग्राफिकल नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया। प्रोडक्शन ऑफ दिस इंडस्ट्री आर यूज़फुल ट्रांसफॉर्म्ड। आप क्या करते हैं, इंडस्ट्री के थ्रू इसको हम यूज़ करके, बना करके क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके हम यूज़फुल गुड्स में लाते हैं। ये आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया। Genetic industries. These industries remain engaged in a breeding plant and animal for this use in further or production. For the breeding of plant, the seeds and nursery companies are typical example of genetic industry. In addition, activities of cattle breeding, farming, poultry farm and fishing agricultures come under this class of a genetic industry. जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम कुछ मतलब पेड़ों की नर्सरी भी करके हम उसको प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, या कोई एनिमल का भी हम बिजनेस करते हैं, जैसे केटल हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया। ये सभी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका अगला टॉपिक रहेगा सेकेंडरी, जो हम नेक्स्ट आपके फोर्थ पार्ट में बताएंगे। थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे। थैंक यू।